So, our next story name is King John and the Abbot of Canterbury. स्टोरी पढ़ने से पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे. हैव यू हेard द स्टोरी ऑफ एम्पायरर्स एंड द किंग? क्या आपने एम्पायरर्स यानी कि राजाओं महाराजाओं की कहानी सुनी है? देयर आर द मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द किंग एंड द कॉमन मैन. यहाँ पे बहुत सारे कॉमन मैन यानी कि आम जो जनता होती है उसकी कहानियाँ और राजा की कहानियाँ बहुत हैं. दिस प्ले इज़ अबाउट अ प्राउड किंग. ये जो कहानी है जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक घमंडी राजा के लिए है या उस पे है. हु वॉज हार्श एंड क्रूअल, जो बहुत कठोर और क्रूर है कंट्रीमैन्स के लिए, अपने देशवासियों के लिए. लेट्स सी what happened when the king come to know about the abbot who had a better house than his. तो स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे आगे देखेंगे कि जब राजा को पता चलता है कि एक अबूट है. अबूट मीन्स अ हेड ऑफ चर्च, अ सुपीरियर. ठीक है, इस कहानी में अबूट का मतलब है हेड ऑफ मॉन्क यानी कि सन्यासियों का हेड. वो इससे बेटर लाइफ जी रहा है और उसका जो घर है वो इससे ज़्यादा अच्छा है. देयर वॉज वंस अ किंग ऑफ इंग्लैंड हुज नेम वॉज जॉन. तो एक समय में इंग्लैंड का एक राजा था जिसका नाम जॉन था. ही वॉज अ बैड किंग. वह बहुत बुरा किंग था. फॉर ही वॉज हार्श एंड क्रूअल फॉर हिज पीपल. वो अपनी जनता यानी कि अपनी प्रजा पे या बहुत ज़्यादा कठोर और क्रूअल था, क्रूर था. एंड सो लॉन्ग एज ही कुड हैव हिज वॉन वे ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट. वो अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करता था और वो अपनी प्रजा का कोई भी ध्यान नहीं रखता था. वो जो भी डिसीजन लेता था वो अपनी इच्छा के अनुसार लेता था. उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि इसके बाद उसके प्रजा पे क्या असर होगा. नाउ देयर वॉज इन द टाउन ऑफ कैंटरबरी अ रिच ओल्ड अबुट. वहीं पे वो जो टाउन था वहीं पे एक कैंटरबरी था. कैंटरबरी का मतलब आप मठ बोल सकते हैं, जहाँ पे ज्ञान की बातें होती हैं, धर्म की बातें होती हैं, मोरल लेसन जहाँ से सीख सकता है इंसान. वहाँ पे वो था. वहाँ पे एक अबूट था. अबूट मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो हेड होता है तो वो हेड ऑफ मॉन्क था, वो सन्यासियों का हेड था. हु लिव इन अ बिग हाउस कॉल्ड द एबे. वो एक बहुत बड़े घर में रहता था जिसका नाम एबे है. Every day 100 nobles men sat down with him to dine. वहाँ हर दिन 100 से भी ज़्यादा नोबल मैन यानी कि सज्जन इंसान आते थे और उसके साथ वहाँ बैठते थे और मोरल लेसन सीखते थे. वाइल 50 ब्रेव नाइट्स. तो नाइट्स का मतलब होता है योद्धा. तो 50 ब्रेव नाइट्स यानी कि 50 योद्धा इन फाइन वेलेंट कोट एंड गोल्ड चेन वेटेड अपॉन हिम एट हिज टेबल. वहाँ पे उस जो अबूट था, वो जो कैंटरबरी टेल्स था उसमें 50 योद्धास भी थे उसके लिए जो उससे प्रभावित होते थे और वो वेट करते थे उसके टेबल के लिए, टेबल पे. वेन किंग जॉन हेard दैट द अबूट वॉज लिविंग अ बेटर लाइफ देन अ किंग. जब राजा जॉन को ये पता चलता है उससे सब कि जो अबूट है वो राजा से अच्छा लाइफ जी रहा है, तो ही मेड अप हिज माइंड टू पुट टू स्टॉप टू इट. तो वो अपना इच्छा बना लेता है कि अब इसे रोकना होगा. सो ही सेंट फॉर द ओल्ड मैन टू कम एंड सी हिम. तो वो एक आदमी को भेजता है और बोलता है कि जाओ जाके अबूट को बुला के लेकर आओ, उसे बोलो कि राजा उसे देखना चाहता है. पैराग्राफ्स पढ़े हैं वो बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी है. अब यहाँ से सीन स्टार्ट होगा जिस सीन 1 में किंग जॉन और द अबूट का कन्वर्सेशन दिखाया गया है. तो इसका जो सीन है वो कोर्ट में है. कोर्ट का बैकग्राउंड दिया गया है. तो जिसमें फर्स्ट में किंग जॉन है वो बोल रहे हैं. किंग जॉन, वेल फादर अबूट. शाबाश फादर अबूट. आई हेयर दैट यू कीप अ फार बेटर हाउस देन आई. मैंने सुना है आपने मेरे से अच्छा घर बना लिया है या आपके पास है. हाउ डेयर यू डू सच अ थिंग. आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की. डोंट यू नो
दैट नो वन इन द लैंड शुड लीव बेटर देन द किंग? क्या आपको पता नहीं है कि राजा की भूमि में राजा से अच्छा किसी को भी नहीं रहना चाहिए? तो अबूट बोलते हैं, ओ किंग, हे राजन, आई बैग टू से दैट। यह कहने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम स्पेंडिंग नथिंग। मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने कोई खर्च नहीं किया है। बट वॉट इज़ माई वन? क्या जो भी मेरे पास है वो मेरा है? आई होप दैट यू विल नॉट मिस अंडरस्टैंड me for making things pleasant for me, for my friends and the brave knights who are with me. अब मुझे आशा है कि आपके अंदर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी मेरे खिलाफ या फिर मेरे फ्रेंड्स और नाइट्स के खिलाफ जो मेरे साथ रहते हैं। किंग जॉन फिर से बोलते हैं, देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग यू। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन तुम्हारी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग का नहीं है। ऑल दैट देयर इज़ इन द लैंड इज़ माइन बाय राइट। क्योंकि ये मेरी भूमि है। वो अपना हक जमा रहा है, वो यहाँ पे अपना प्राउड, अपना घमंड दिखा रहा है कि मैं इस देश का राजा हूँ। एंड हाउ डू यू डेयर टू पुट मी टू सेम बाय लिविंग इन ग्रैंड स्टाइल देन आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे से अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हो मेरे ही इस धरती में? वन वुड थिंक दैट यू वर ट्राइंग टू बी किंग इन माई प्लेस। क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम राजा की जगह में आ जाओगे या राजा की जगह हड़पना चाहते हो? द अबुट, ओह डू नॉट से सो फॉर आई। प्लीज़ आप ऐसा ना कहें, वो विनती कर रहा है। किंग जॉन, नॉट अनदर वर्ड। अब एक भी शब्द और नहीं, चिल्ला के कहता है अबूट को, योर फॉल्ट इज ब्लाइंड एंड अनलेस यू कैन आंसर मी 3 questions, your head shall be cut off and all your rich shall be mine. तो यहाँ पे राजा कहता है कि ठीक है, तुम्हारी गलतियों को ढकने के लिए या फिर जो भी तुमने किया है उसके लिए तुम्हें 3 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। अगर तुमने 3 क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए तो तुम्हारा जो सिर है वो धड़ से अलग कर दिया जाएगा और जितनी भी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है वो सब मेरी हो जाएंगी। अब यहाँ पे द अबूट बोलता है, आई विल ट्राई टू आंसर देम। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगा, ओ किंग, हे राजन। हाँ, किंग जॉन फिर से बोलता है, वेल देन एज आई सिट हेयर विथ माई क्रॉन ऑफ गोल्ड ऑन माई हेड, यू मस्ट टेल मी विद इन अ डे जस्ट how long I shall live. Secondly, you must tell me how soon I shall ride around the whole world. And lastly, you shall tell me what I think. तो वो जो किंग जॉन है वो अबूट को बोलता है कि ठीक है, मैं अपना जो गोल्डन क्राउन है, अपना ताज है, गोल्डन ताज अपने सिर पे लेके मैं अपने सिंहासन पर बैठ रहा हूँ और तुम्हें मेरे क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, चाहे तुम उसके लिए जितना भी समय ले सकते हो। पहला क्वेश्चन होता है कि किंग अबूट को पहला क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है बताओ मेरी लाइफ कितनी लंबी है। दूसरा क्वेश्चन कि मैं पूरा दुनिया कब घूमने के लिए जाऊंगा। तीसरा क्वेश्चन कि मैं क्या सोच रहा हूँ ये बताओ, या मैं क्या सोचता हूँ। अब अबूट बोलता है, ओ किंग, देयर आर डीप हार्ड क्वेश्चन and I cannot answer them just now. But if you give me 2 weeks to think about them, I will do the best that I can. अब अबूट तो दुविधा में फंस गया है। अब वो राजा से विनती कर रहा है कि हे राजन, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत गहरा क्वेश्चन और बहुत कठिन क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर अभी तो नहीं दे सकता, पर क्या आप मुझे 2 सप्ताह दे सकते हो? 2 सप्ताह में मैं सोच के मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता हूँ और मैं अपना अच्छा दूंगा, मैं अच्छा कर सकता हूँ। किंग जॉन, 2 weeks you shall have, but if then you fail to answer me, you shall lose your head and all lands shall be mine. तो किंग जॉन जो है वो मान जाता है कि ठीक है, तुम्हें 2 सप्ताह चाहिए, तुम ले लो, पर अगर तुम फेल हो जाते हो तो जो तुम्हारा सर है वो तुम्हारी बॉडी से अलग हो जाएगा और जितने भी तुम्हारी
जगह, ज़मीन, पैसा, जो कुछ भी है सब मेरा हो जाएगा। अब द अबूट लीव द कोर्ट सैड एंड इन ग्रेट फियर। अब जो अबूट होता है वो कोर्ट को छोड़ के चला जाता है दुखी मन से और एक बहुत ही भयानक डर के साथ। ही राइड टू द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड। वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाता है, इंग्लैंड के फेमस यूनिवर्सिटीज़ में अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए, जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और उस यूनिवर्सिटी के भी वाइज मैन आर द एबल टू हेल्प हिम। जो वाइज मैन होते हैं, जो वहाँ के बुद्धिमान या बुद्धिजीवी इंसान होते हैं, वो भी उसकी हेल्प करने में समर्थ नहीं होते हैं। एट लास्ट में सैड एंड सॉरोफुली, दुखी मन से, ही राइड टुवर्ड होम टू बीड हिज फ्रेंड एंड ब्रेव नाइट गुड बाय, फॉर नाउ ही हैड लेस देन अ वीक टू लिव। अब वो बहुत दुखी मन से अपने घर को वापस आ जाता है, वो अपने फ्रेंड से मिलता है, नाइट्स को गुड बाय बोलता है, क्योंकि वह ऐसा उसे लग रहा था कि उसके पास अब जीने के लिए 1 सप्ताह से भी कम दिन बचे हुए हैं। तो ये यहाँ तक हमारा सीन 1 ख़त्म होता है। हम लोग सीन 2 आगे वाले वीडियोज़ में चलेंगे। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।